तो मान लिया करें। बगदाद की जमीन पर वो गवैया रहता था, उसका काम गाने गाना था। गौसे पाक ने समझाया भाई बुरी बात है, ये गाने ना गाया कर। पहले कोई ईगो का कमाल थोड़ी था हजरत, पहले तो गलों के कमाल थे। अब तो आवाज कितनी भोंडी है, ऐसी मशीनें ला रहा कि पता ही नहीं चल रहा आवाज किधर से आ रही है। हाँ ये नौजवान यूट्यूब में देखते हैं, फोन कर देते हैं हमारे यहाँ आ जाइए जलसे में। गुरसाएगंज में एक देवबंदी को बुलाए पड़े, भाई इसे क्यों बुलाया भाई कि यूट्यूब पे देखा था। तो भाई ये सीधी बात यही है कि अगर बिना तहकीक के खुद आगे बढ़ोगे तो हाई रेट का ही माल हाथ आएगा। हाँ ओरिजिनल माल चाहिए तो उलमा से राब्ता किया करो। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह के बंदो अब तालीम का दौर है, सर मत हिलाइए, गुस्सा आ जाता अब तो जानवर को भी सर हिलाता देख ले। जबान हिलाइए, बात समझ में आ रही है ना? सच्ची बात है ना? उलमा की इक्तदा में रहा करो। गौसे पाक कहने लगे गाने ना बजाया कर, गाने ना गाया कर। उसको ये लगा कि ये मेरी तरक्की से जलने, कहने लगा नहीं जी तुम तो मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने 2-3 मरतबा समझाया, नहीं माना। उसके बाद फिर इसका काम, ये से गुस्सा आ गया। ये तो चौराहे पे खड़े होकर के गौसे पाक की बुराई करने लगा। किनकी? उनकी बुराई। अगर कह दे कि तुझे मौत ना आ जाती, इतना कह दे तो परिंदे पट से नीचे गिर जाते। और अगर ठोकर मार के कहते हैं चल तुझे मारना मकसद ना था, तो मुर्दों में जान पड़ जाती है। वो कहते हैं सूरज मेरी मर्जी के बगैर नहीं निकलता, कोई महीना मुझसे पूछे बगैर नहीं आता। सच्ची बात कह दूं कि जो कमालात और जो शान गौसे पाक की किताबों में बयान होती है, बहुत से तो ऐसे कमालात हैं जो हुजूर से पहले नबियों तक के नहीं सुने गए। लेकिन जहन में बात रखें, नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। एक गौस नहीं, 1000 गौस भी मिलकर के नबी तो क्या सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। और लाखों सहाबी मिलकर के भी, लाखों सहाबी मिलकर के किसी नबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। लेकिन मकसूद यहाँ तज़हीक और किसी की तौहीन मकसद नहीं, लेकिन बताना मकसूद है अल्लाह ने गौसे पाक को क्या बनाया है। आप कहने लगे कि तौबा कर ले, वक्त न जाने कब आ जाए। इसने नहीं मानी, बुराई करने लगा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरा, कब तक वक्त रहेगा? और यार आज तुम्हारे बीच जानते हो क्यों बैठा हूँ? मेरे गले में दम है, बोल रहा हूँ इसलिए आपने बैठा रखा है। कल जब गला मेरा साथ छोड़ेगा, लहजा टूटने लगेगा, सांसें रुकने लगेंगी, तब मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई बुलाने वाला नहीं होगा। साहिब किसी चीज पे इतराया ना करो, किसी चीज पे घमंड ना किया करो। ये अल्लाह की अता है, वो जब चाहे तब ले ले, वो जब चाहे तब ले सकता है, जब चाहे तब दे सकता है। किसी को जलील भी ना समझा करो। अल्लाह अकबर। फरमाया मान जा। उसने नहीं माना। जब नहीं माना वो वक्त भी आया कि गले ने साथ छोड़ दिया। जब तक कमाई होती रही बच्चे खिलाते रहे, लेकिन जब कमाई बाप की बंद हो गई तो बच्चों ने रोटी देना बंद कर दी। जब अपनों ने घास डालना बंद कर दी, फिर इसने घर से बाहर का रास्ता पकड़ लिया। कपड़े इतने मैले के मक्खियां बैठने लगी, लोग घिन करने लगे, कोई बैठाने वाला ना था, कोई इसे अपनाने वाला ना था। जब इसको अपनी मायूसी का एहसास हुआ, जब इसको मायूसी लाहिक हुई और लगा कि मैं तन्हा हो चुका हूँ, आज कोई मेरा दुनिया में नहीं है, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। ख्याल ये था कि लगता अगर जमीन के ऊपर मर गया तो लोग इतनी नफरत करते हैं, कोई मुझे दफनाने भी नहीं आएगा, मैं सड़ जाऊंगा। ये सोच के पहले कब्रिस्तान जाके बैठ गया कि यहीं मरूंगा, यहीं रह जाऊंगा, कोई कांधा दे न दे। मगर इत्तेफाक तो देखिए, एक दिन उसी रास्ते से वक्त के गौसुल आज़म सरकारे बगदाद बड़े पीर साहब का गुजर हो जाता है। आपने निगाह डाली है, क्या देखते हैं? बदन पे मक्खियां हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। अल्लाह अकबर। बेटा किसका था? कोई आम बेटा तो ना था, बेटा उसी का तो था। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसका बेटा है कि मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूर कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। आपने देखा, पहचान गए, ये तो वही गवैया है। आप आए हैं मदरसे में, आपने 100 दिनार की थैली उठाई है, अपने शागिर्द के हवाले की है। अल्लाह अकबर। देने की शान मुलाहिजा करो। फरमाते सुन लेकर के जा, लेकिन
जाने के बाद जब फना कब्रिस्तान में पहुंचे, वहां एक गरीब बैठा है, उसकी गोद में ये थैली रख देना, अगर पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना वरना शर्मिंदा हो जाएगा। आज तुमसे पूछना चाहता हूं मैं सुन्नी मुसलमानों, कल गौसे पाक नवाज रहे थे तो कहते नाम मत बताना वरना शर्मिंदा हो जाएगा। आएगा रमजान का महीना, अमीरों के स्टॉल लगेंगे, कोई आटा तकसीम करेगा, कोई चावल तकसीम करेगा, कोई गरीबों को कपड़े तकसीम करेगा, लेकिन नहीं साहिब, बांटने वाले बाद में आते हैं, ये कैमरे वाले पहले लगाए जाते हैं, अखबार वाले पहले बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाया गया है? गरीबों की इज्जत उछालने के लिए बुलाया गया है, यतीमों को रुस्वा करने के लिए बुलाया गया है। मुझे बता तो सही, आज जिस लाइन में यतीम खड़े हैं, जिस लाइन में गरीब खड़े हैं, और तू शान से एक एक चादर दे रहा है, हर गरीब के साथ फोटो खींच रहा है, कल यही फोटो सोशल मीडिया पे वायरल की जाएगी। मुझे बता तो सही, इस गरीब के दिल पे क्या गुजरेगी? तुझे क्या एहसास हो सकता है इस बात का? यह एहसास तुझे उस वक्त होता, काश इस लाइन में तेरी बेटी खड़ी होती, तेरा बेटा खड़ा होता और जमाना उसका तमाशा बनाता होता, तब बता तेरे दिल पे क्या गुजरती। और तुम्हें खुदा का वास्ता दो या मत दो, लेकिन किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बनाना, किसी की गरीबी का आप मजाक न बनाना। अगर कोई गरीब है तो उसके हाथ का बस नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है, जिसे चाहे दौलत से नवाज दे, जिसे चाहे गुर्बत दे दे, ये उसकी मर्जी है, तेरा कोई कमाल नहीं है किसी गरीब को रुस्वा न करना। और यार कितनी बेवाओं को लोगों ने 5-5 हजार दे करके उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाली, और यार देखते हुए हया आ रही थी। जब उनके हाथ में चावल की बोरी दी गई तो गरीब की नजर झुक गई थी, यार वो तुझसे नजर तक नहीं मिला पा रहा था। तूने नेकी की है कि पाप कमाया है? मुझे बता तो सही, अगर कयामत के दिन मुस्तफा ने पूछ लिया मेरी गरीब उम्मती भूखी थी, तूने 5 किलो राशन दिया तो ऐसे नहीं दिया था, पहले तूने इज्जत खरीदी थी इसकी, तब जाके तूने 1 किलो राशन दिया था, पहले तूने इसकी बेआबरू किया था इसको, तब जाके तूने 5 किलो नाच दिया था। आज बता होसे कौसर के बदले में क्या देने आया है? आज इस जाम के बदले में क्या देगा? मुझे बता तो सही, क्या दोगे? मुझे बताओ कौन सा अमल दोगे? अगर चाहते हो होसे कौसर बिना हिसाब के मिल जाए, आज अगर तेरे दरवाजे पर मुस्तफा का गरीब उम्मती आ जाए तो तमाशा ना बना, बल्कि उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझ और चुपके से इसे दे दे। जब ये हाल तुम्हारा होगा, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाएगा। बस बेटे बस करो, बस वक्त कम है मेरे भाई, मेहरबानी करो, किसी की इज्जत का मजाक ना उड़ाया करो। अल्लाह अकबर। जानते हो देने के तकवे कैसे होते हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने गुलाम से फरमाया, सुन फला मकान पे गरीब रहता है, ले ये राशन का थैला ले जा और उसके घर में रख दे, हाथ में भी मत देना, हाथ में भी मत देना, सुन रहे ना, हाथ में भी मत देना, और उसके घर में रखना, नाम भी मत बताना। गुलाम कहने लगा ये बात तो समझ में आ गई, नाम ना बताऊं लेकिन हाथ में क्यों ना दूं? फरमाने लगी ख्याल देखो अल्लाह अकबर, कौन है? नबी की बीवी है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, अफजलुल खल्क बादल अंबिया की शहजादी है। सुनिए, का हाथ में मत देना। का मोहतरमा क्यों? फरमाने लगी हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर होता है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे किसी सदके की वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा हो जाए। क्या ये सोचा हमने देने से पहले? बदलो सोच अपनी यार, अगर नेकी किया करो तो छुपके किया करो। सरकार बगदाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं नाम ना बताना। जब वो गया ना लेकर के देने के लिए, अल्लाह अकबर दिया, उसने कहा ऐसे करके देखा, देख के कहने लगा किसने दिया? शागिर्द कहने लगा देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं। ये कह के शागिर्द चला, वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं समझ गया कोई और हो ना हो, ये जरूर मुस्तफ़ा का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी है। पूरी जिंदगी गाली देता रहा गौसे पाक, लेकिन फिर भी सखावत से समझ गया कि ये सरकार का बेटा है, ये वही है। आया वहीं पे जहाँ गौसे पाक बैठे थे, उनकी महफिल में बैठा करो यार। ये जो कहा करते हो ना अल्लाह वाले क्या देते हैं, तभी तो तुम आज तक कुछ मिला ही नहीं, तुम्हारे पास कोई अल्लाह वाला है ही नहीं। तुम्हारी करामतें भी तो ऐसी हैं, बचपन में कुत्ते पिल्ले रखे तुमने प्लेटों में उठा उठा के, हमें सब पता है। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छिपाओगे। बहुत पहले अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा था, शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखी है। समझ रहे मेरी बात? ये वो कौम है। बहरहाल अल्लाह वालों से वाबस्ता होना ये मुकद्दर की मेराज है।
नसीब वाले हैं वो लोग जो वलियों से प्यार करते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आया, दरवाजे पे खड़े हो गया। वो गौसे पाक अपनी जगह से उठे, कहने लगे कुछ और चाहिए? इतना कहा था आंख में आंसू आ गए। एक खतीब कह रहा था, हजरत कह रहा था हम सैयद हैं और हमारी अम्मा सिर्फ सैयदों को नवाजती हैं, गैर सैयद को वो मुंह नहीं लगाती। ये देखो हद करके फेंक दी। अबे इस टाइटल का फायदा इस्तेमाल कर रहे हो, चलो ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। अब तुम हमें महरूम करोगे सैयदा के फैजान से? उनकी चौखट पे अपने तो अपने पराए आ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। होश में बोला करो यार, होश में बोला करो, हिसाब तुम्हें भी देना है। अल्लाह हम सबको अमले खैर की तौफीक दे। उठ के खड़े हो गए गौसे पाक, गाली देने वाला है, क्या कुछ और चाहिए? रोने लग गया, कहने लगा हुजूर अब कुछ नहीं चाहिए। गौसे पाक गए, बता क्या बात है? आंख में आंसू थे, कहने लगा हज़रत पूरी जिंदगी आपने समझाया, मैंने आपकी बात ना मानी, क्या मुझे बताइए तो सही, अकल आई है तो तब आई है जब मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ। का कहना क्या चाहता है? उसने कहा हुजूर अगर मैं तौबा कर लूँ तो क्या करीम रब मुझे माफ कर देगा? अल्लाह अकबर। यह एहसास उसके दिल में आया, क्या हमारा रब हमें माफ कर देगा? पूरी जिंदगी मैंने नाफरमानी की है रब की, अगर अब मैं तौबा कर दूं तो क्या बख्श दिया जाऊंगा? मेरे इस जुमले को वो लोग सुने जो 70 साल की उम्र में तीन मरतबा हफ्ते में शीशे के आगे खड़े होकर के अपना शेव बनाया करते हैं, मशीन घुमाया करते हैं, गालों में दम नहीं हवा भर के गालों में मशीन घुमाते हैं, और शर्म कर पैर कब्र तक आ पहुंचे हैं। हुजूर के पास कौन सा चेहरा लेके जाएगा? मुझे पता मुस्तफा को कौन सी सूरत दिखाएगा? अगर चेहरे पे सुन्नत ना होगी तो आका ने चेहरा फेर लिया तो बचाने कौन आएगा? अगर उन्होंने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो किसको सदा देगा कौन आएगा? और खुदा का वास्ता चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। ये बाल भारी नहीं है लेकिन मीजान पे इसका बहुत वजन नजर आएगा। आज इसमें कोई बोझ नहीं है लेकिन बस जन्नत में जाने का यही सबब बन जाएगा। और यार मैंने तो यहाँ तक अपने उलमा से सुना है, उन्होंने कहा जब कोई जन्नती बंदा नेक बंदा दाढ़ी लेके जाता है, मुस्तफा का सच्चा आशिक अकीदे की दुरुस्तगी के साथ कब्र में दाढ़ी के बाल लेके जाता है, और फरिश्ते उतर के आते हैं, चेहरे से कफन हटाते हैं, जैसी चेहरा खुलता है चेहरे पे दाढ़ी होती है, दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ता है तो पहला कहता ठहर जा, अब सवाल की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा देखता नहीं है चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा के आया है, अब सवाल की जरूरत क्या रह गई है? दाढ़ी बता रही है। ये सारी जिंदगी हुजूर की सुन्नत को सीने से लगा के रखता रहा, अगर इसे उठाया, अगर ये बोलेगा तो सीना खोल के दिखाएगा तो दिल में हुजूर का नाम निकलेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम। अकबर। अल्लाह वालों की बारगाह में आते रहा करो यार, तौबा कर लो, अभी वक्त करीब है, तौबा कर लो। न जाने किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारी साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुस्तफ़ा से प्यार करो, सच्ची वफा करो। गौसे पाक ने फरमाया चाहता क्या है? कहा तौबा करने चाहता हूँ, क्या बख्शा जाऊंगा? मेरे गौस ने फरमाया सुन, गुस्ल कर, साफ हो, मेरे पास आ, तौबा करना तेरा काम है, वक्त का वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। अल्लाह अकबर। हाँ ये मेरे गौस की शान है यार, उनकी निस्बतें। वो किसी ने कहा हजरत बड़ा गरीब हूँ, कोई वजीफा बता दीजिए, घर में बरकत नहीं हो रही। मौलाना कहने लगे जब तक जिंदा रहे मेरे बड़े पीर की 11वीं मनाते रहना। और 11वीं की ये शर्त नहीं है कि तू घी का ही जर्दा बनवा, तेरी औकात अगर मुट्ठी भर की है उनके नाम पे मुट्ठी भर की 11वीं कर ले। और तेरी औकात ऐसा नहीं 10 लाख की और 10 रुपए निकाल के दे, वो उसे भी देख रहे हैं जो लाखों का मालिक है 10 रुपए दे रहा है, उन्हें पता किस दिल से दे रहा है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हें गौस के फैजान से माला माल करे, औकात भर उनके नाम पे सदका किया करो। खुदा की कसम तुम कभी फाके के साथ सो नहीं सकते हो, उनके नाम पे जिंदगी को लुटाना शुरू कर दो। दौलत लुटाइए, खुदा की कसम जब मरोगे ना तो जन्नती हो के दुनिया से जाओगे। मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है, एक दिन गौसे पाक ने जहन्नम के दरोगा से पूछा बता कोई कादरी भी तेरे अंदर आएगा कि नहीं? उसने कहा मेरे अंदर आने की इजाजत ही नहीं है किसी कादरी को। हाँ इजाजत नहीं किसी कादरी को दोज़ख में डाला जाए, लेकिन शर्त है कादरी हो। ये भी जरूरी है, ये नहीं ब्याज खाता हो गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, पता चलेगा बेटे। सूद खाता हो गौस का दामन नहीं, हलाल रोजी खाइए जवानों, ज़बान को साफ रखिए, अकीदे को मजबूत रखिए,
मैं तो आज भी दावत देता हूँ, आओ ये ढुलमुल अकीदे खत्म कर दो। और आला हजरत कोई झगड़े की दीवार नहीं है, आला हजरत उस दीवार का नाम है जिस दीवार के सहारे हमने मदीने तक का सफर किया है। हाँ, ये वो आला हजरत पुल हैं जिसने हमें मुस्तफ़ा के शहर से जोड़ा है। और किस अंदाज से जोड़ा है, खुदा की कसम लहजा ही इतना मीठा था। आप फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फिर जब दिल जला तो मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा था, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया। और मुस्कुरा के कहा था, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, अल्लाह सलामत रखे, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हलाल रोजी खानी है, खाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। मैं आखिरी अपनी पूरी तकरीर 1 मिनट में करना चाहता हूँ। हलाल रोजी खाएंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, लोगों का हक अदा करेंगे, गरीबों का हक अपने माल में रखेंगे, अपने आगे की उठा के अपने जरूरतमंद भाई को खिलाएंगे। बड़ी आहिस्ता से इंशाअल्लाह कह रहे हो, पैसे सब ले जाओ, जोर से कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस ये मेरी पूरी तकरीर थी। अल्लाह ताला सबको गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। शजरा शरीफ देखिए, एक शरीफ 12 हुजूर से मिलाते हैं, एक अल्लाह से मिला देता। अगर शजरा हो गया और 2 बज गए फिर किधर लेके जाओगे। हजरत की फरमाइश है इन लोगों की कि शजरा हो जाए, जरा हुजूर का शजरा सुना दे भैया। देखो फिर सर हिलाया, गुस्सा आ जाएगा। एक बात सुन ले पहले, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या कहना है, लेकिन ऐसा कहोगे तो मैं ही आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जिंदा दिली से आपको सुभान अल्लाह कहना, कि जिंदा दिली से कैसे कहेंगे, माशाअल्लाह, और जोर से आप सुभान अल्लाह कहोगे तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। हाँ, आपको नेकी मिल जाएगी। और हो सकता मेरे इस कहने से आपके कहने का सवाब मुझे भी मिल जाए। और जितना सबको मिलेगा इतना अल्लाह कमेटी वालों को अदा करेगा। और जितना सब कमेटी वालों को मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह हर उस शख्स को इतना देगा जितने इसमें हिस्सा लिया होगा। तो फिर सबका भला है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आपको भी बोलना पड़ेगा, जरा कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे